बकचोद तू क्यों बजा रहा है बे? क्यों तू साला तुम लोग लफुआ के चलो साला गाँव हमारा जरा पूरा मेला का तो देख सकते हो। दोस्तों नमस्कार, सूर्या सोनी आपके साथ। दोस्तों सामने आप देख सकते हैं कि हम लोग औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के रफीगंज ब्लॉक पे हम लोग आए हुए हैं और यहाँ पे पचार पहाड़ हम लोग मेला लगता है। यहाँ पे आज रक्षाबंधन का शुभ दिन है। दोस्तों कुछ ऐसा स्थिति हो चुका है हमारे बिहार राज्य में कि जो कोरोना वायरस को सभी कोई भूल चुके हैं, जो भयावह मंजर हो गया था। ठीक है, तो लोगों से मैं मिलने वाला हूँ। देख सकते हैं बहुत लोग ऐसे हैं जो कि मास्क नहीं लगा रहे हैं। इस पे लेकर मैं बहुत बड़ा एक मुद्दा खड़ा करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों देख सकते हैं कि पहाड़ वहाँ पे बहुत सारा लोग भीड़ लगाए हुए हैं और घूमने के लिए आए हुए हैं। तो लोगों से मैं मिलने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर। दोस्तों देख सकते हैं कि इस तरह का कुछ सिचुएशन होता है। एक बहुत बड़ा मुद्दा जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं, आइए इधर। दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह का बाजा जो पोप बजता है आपको बजा कर दिखाते हैं। हमको सब बज नहीं रहा है, लेकिन आखिर लोग ऐसा क्यों बजाते हैं? ठीक है, बहुत ऐसा होता है कि बहुत ऐसे जो लफुआ लोग होते हैं इसका यूज करते हैं। ठीक है, बजाने के लिए यूज करते हैं। बहुत जो लड़की लोग जो मेला में आती है उसको हट होता है, बहुत दिक्कतें होती हैं, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है दोस्तों। और बहुत ऐसे बुजुर्ग होते हैं जो कि इस चीज़ को सामना करते करते अपने घर जाते हैं। बहुत किसी को हार्ट अटैक का बीमारी होता होगा और उसके पास जा करके पो पा चू चा अगर कोई करता है तो क्या दिक्कत है कि नहीं है? बहुत बड़ा दिक्कत होता है दोस्तों। इस पे लेकर के मैं कुछ दुकानदार से मैं बात करने वाला हूँ। दोस्त अपना ले लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए। जैसा कि मेरे भाई साहब इस चीज़ को बेच रहे हैं। भाई साहब हमको बताइए कि जो आप ये सब बेच रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि बहुत ऐसे हमारी समाज के कुछ ऐसे जो लफुआ लोग हैं। ठीक है, कोई अगर अपने माँ बहन बेटी जो इधर से जाती है उसके पास जा करके पो पा चोचा जैसा कि देख सकते हैं बकचोदी चालू है इन लोग का। चू चा पो पा करते हैं, कितना मतलब खराब लगता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्यों इस तरह को ये करते हैं, मतलब सेलिंग करते हैं? ठीक है, कि इंटरटेनमेंट के लिए सेलिंग करते हैं? हमको बताइएगा। 10 रुपये बेचते हैं। 10 रुपये बेचते हैं तो मतलब सेलिंग मतलब करते हैं ना, कुछ अपना पेट के लिए है ना? पेट के लिए करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया है। लफुआ लोगों से मतलब बच करके इसको करना है। ठीक है, सब बजा के दिखाइए तो कैसे बचता है। थोड़ा सा बजाइए ना भैया, थोड़ा सा बजा के थोड़ा देख लीजिए। कैमरा मैन थोड़ा सा सामने से दिखा दीजिए। बकचोद तू क्यों बजा रहा है बे? क्यों तू साला तुम लोग लफुआ के चलो साला गाँव हमारा जरा पूरा मेला का। तो देख सकते हैं मेरे भाई बहुत मस्त आदमी है। ठीक है, इनका कोऑपरेट कीजिए, इनका सामान लीजिए, बहुत मस्त रखती है। तो चलिए इसी तरह से आओ, मेरा मुहिम चालू रहेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर। अरे कोई कहूँ साला मिल नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा किससे बात कर रहे हो यार, पता नहीं चल रहा है। और देखो तो वहाँ भीड़ लगा रहा है साला, क्या माजरा। चलो चलो थोड़ा मिलते हैं। आओ तो क्या हुआ? अरे भीड़ खाली करो। क्या हुआ? ए भाई मार क्यों रहे हैं? क्या हुआ इसके साथ? सिंगारा स्टोर है, जनरल स्टोर दुकान लगाए हुए हैं और मांग रहा है ओठलाली मांग रहे हैं। दे रहे बोकचुंद्रा के तो ले ही न रहा है। अच्छा, लाल वाला दे रहे ले ही न रहा है। अब कौन ओठलाली चाहिए यही जानेगा। जैसा कि देख सकते हैं गरीब आदमी का यहाँ पे मतलब सिंगार स्टोर है और यहाँ पे साला कुछ मेला बकचोद लोग आकर के बकचोदी करना स्टार्ट कर देते हैं। लाल मांग रहे तो लाल नहीं ले रहा है, कत्थी मांग रहे तो कत्थी नहीं ले रहा है, कत्थी भी नहीं ले रहा है। मतलब क्या चीज टाइम पास करने आए मेला में आए? क्या 1 घंटा से मांग रहे हैं हमको करिया उठला ली दो देवे नहीं कर रहा है। एकदम साला एकदम बकचोद साला हो रहा है। एकदम साला बकचोद करिया उठला ली होता है। कहाँ का पैदा लिए हो रहे हैं? एकदम साला एकदम पक चले जल्दी साला, मेला से निकले जल्दी, दिमाग खराब करके रख देता है। तो देख सकते हैं साला ऐसे लोग साला गरीब आदमी को परेशान करना स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं बेचारे बूढ़ बुजुर्ग व्यक्ति यहाँ पे हैं और कुछ बकचोद लोग सलाह करके परेशान करना स्टार्ट कर देते हैं। 2 पैसा कमाने के लिए आए हुए हैं। बाबा कोरोना का टाइम है, गमछा से थोड़ा सा मुंह को ढक लीजिए। ठीक है, आपके लिए फायदा के लिए बता रहे हैं। ठीक है, अच्छा रहेगा। ठीक है, जिंदा रहिएगा तो बहुत पैसा कमा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अभी पहाड़ पर हमको चढ़ना है और कई लोगों से बात करना है। तो चलिए मिलते हैं फिर। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं कि हम लोग पहाड़ पर पहुंचने वाले हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी गलती जो कि देखने को हमको मिल रही है, और गलती भी है और सही भी है। दोस्तों देख सकते हैं
कि यहाँ पे जो कि लगा हुआ है, सिचुएशन देख सकते हैं कि ब्रैकेट लगा हुआ है, कि रोका हुआ है, और साथ में यहाँ पे हट जाइए भैया जी तो दिखा दीजिए, सावधान खनन क्षेत्र प्रवेश निषेध। यानी कि यहाँ से ये पता चलता है कि अगर लोग यहाँ से ऊपर जाएं तो बहुत बढ़िया से जाएं और सावधानी से जाएं, जो कि बिहार सरकार जो कि बहुत बढ़िया काम किया है। लेकिन एक सबसे बड़ी गलती जो कि गर्मी का दिन है और सभी को ऊपर पहाड़ पर चढ़ने पे सभी को जो कि पसीना ही हो रहा है, गिर रहा है, तो उसके चलते आपको पता होना चाहिए कि प्यास तो लग ही रहा होगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से 4 किलोमीटर दूर कहीं भी कल नहीं है, सरकारी कल नहीं है, कहीं भी पानी का व्यवस्था नहीं है। अगर पानी बिक भी रहा है तो पैसा से बिक रहा है, जो कि सरासरी गलत है। बिहार सरकार को यहाँ सोचना चाहिए कि कुछ सरकारी कल का व्यवस्था होना चाहिए कि लोग पानी पिए और अपना प्यास को बुझाए, जो कि जीवन में पानी है तो सब चीज़ है भाई। तो चलिए कुछ जल ही जीवन है, तो यही तो चलिए बहुत बढ़िया। कोई मेरे भाई साहब इनसे कुछ मैं पूछने वाला हूँ, क्या पानी के बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, ये तो हम बोलना चाहेंगे क्योंकि हम लोग हर एक साल यहाँ पे घूमने आते हैं। जी जी, हर एक साल ये तो है, बहुत पानी की समस्या होती है, उतना दूर तक चढ़ना है तो आदमी को मतलब दम फूलने लगता है। जी जी, और कुछ मतलब आने में बहुत सारा परेशानी भी होता है, आधा तो थक के उधर बैठ ही जाता है। कितना बार हम लोग देखे हैं कि खुद को पानी ले करके दूसरा को पिलाए हैं, घर से ले आकर। इतना यहाँ पानी की परेशानी है। लेकिन ये बात है कि अगर थोड़ा सा यहाँ पे कल हो जाता है अगल बगल में, यहाँ का जो बोरिंग होता है ना, अगर उधर जाता है, अगर पहाड़ पे नहीं तो अगर कुछ नज़दीक के समय में भी रहता है, अगर नज़दीक में भी रहता ना, आदमी वहाँ से उतार के कुछ आदमी कर सकते थे, पानी पी सकते थे। और ये मान के चले कि वहाँ है, अगर यहाँ पे मिल जाएगा तो कुछ आदमी को आराम तो बुझाएगा ना। बिल्कुल आराम बुझाएगा। बहुत बढ़िया, एक बात अच्छा लगा दोस्तों, एक ताली बजाइएगा, लेकिन लुक जाइए थोड़ा सा। बात यहाँ पे है, एक बात मेरे भाई साहब थोड़ा देख लीजिए, क्या नाम हुआ आपका? राहुल कुमार नाम हुआ। राहुल कुमार। इन्होंने बोला कि जब पहाड़ पे कोई चढ़ता है और पानी से यानी कि कोई गिर जाता है बेहोश होकर के, बहुत कमजोर भी होते हैं, एक पसली के होते हैं और चढ़ने के लिए रुकते नहीं है, तो अगर गिर जाते हैं बेहोश होकर के या पानी प्यास लगता है तो ये क्या करते हैं, उनको पानी देते हैं और उसके प्यास को क्या करते हैं, मिटाते हैं। तो इसके लिए एक ताली बजा दीजिए दोस्तों। तो बिहार सरकार से यही गुजारिश करना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पे जो 50 पहाड़ है ना यहाँ पे, तो 50 पहाड़ पे दोस्तों एक कल होना बहुत जरूरी मांगता है। तो इसी के साथ क्या आप कुछ बोलना चाहेंगे बिहार सरकार को इस कल के बारे में, कुछ पानी के बारे में? हाँ, बोलना चाहेंगे ना। जी बताइए। ये जो पहाड़ का जो ऊंचाई है कम से कम तो मुश्किल से 76% होगा। अच्छा, ठीक है। जी जी। इसके ऊपर चढ़ने के बाद कहीं पे भी पानी का व्यवस्था नहीं है, ठीक है। जी जी जी। दूसरी बात है कि जितना भी हमारे मतलब जनता हैं, जो भी भाई बहन हैं, जी जी, वो लोग चढ़ते हैं तो नीचे जो भी गेट है, मेन गेट, उसके बाद ना तो कोई सिक्योरिटी है, जी जी, और ना ही तो कोई यहाँ पे पानी का या किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं है। इससे बहुत बड़ा दुर्घटना भी हो सकता है। चलिए बहुत बढ़िया, आपका बात अच्छा है कि दुर्घटना हो सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए पहाड़ भी यहाँ पे कल नहीं हो सकता है, ये तो आप जानते हैं। हाँ, लेकिन जो यहाँ पे गेट है वहाँ पे होना बहुत जरूरी मांगता है, लेकिन वहाँ पे भी नहीं है, वहाँ पे भी नहीं है। आप देख सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ चलिए आप लोग को मैं मिलाने वाला हूँ और सभी को भाई सबसे मैं निवेदन करने वाला हूँ कि कोरोना वायरस फिर से मतलब ये होने वाला है, और जो कि मास्क लगाना ना भूलिए, हम पैकेट में रखे हुए, भैया माफ करिएगा आप लोग। हाँ, तो मास्क लगाना ना भूलिए। तीसरा लहर जो कि चालू होना स्टार्ट हो चुका है दिल्ली और महाराष्ट्र में, इसी के साथ हाँ होना। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ से एंट्री हम लोग अंदर करने वाले हैं, और इसी के साथ चलिए आगे मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं कि हम लोग पहाड़ पर चढ़ गए हैं और भोसड़ी के चाकते चाकते गांव फट चुका है हम लोग का। देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा गांव बसा हुआ है। चला पानी की तो व्यवस्था है नहीं, सरकार से हम लोग आग्रह तो करबे किए हैं, और बहुत पसीना है भैया, समझ में नहीं आ रहा है किधर जाएं। तो देखिए यहाँ पे सभी कोई चहक चुके हैं, थोड़ा सा कैमरामैन दिखा दीजिए। और इस तरह से जूता चप्पल सब खोल खाल के भैया हम लोग चढ़ गए हैं। रुआई तो आ रहा है, लेकिन चलिए मिलते हैं, देखते हैं वहाँ पे दर्शन कर लेते हैं थोड़ा सा। अरे अकेले अकेले कितना हंसोगे, हंसी जो है वो बांटने से बढ़ती है। तो जल्दी से जाइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।